हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस, जिसमें हम कर रहे हैं तीसरा चैप्टर परमाणु तथा अणु। ठीक है, अभी इसके पिछले लेक्चर में जो टॉपिक था वो उसमें हमने देखा था द्रव्यमानों के अनुपात, यानी कि रासायनिक यौगिकों के द्रव्यमान। ठीक है, यौगिकों के द्रव्यमानों के अनुपात के बारे में हमने देखा था। जैसे कि आपके ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज में क्या होता है C6H12 और O6, यानी कार्बन के द्रव्यमान अनुपात और ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने देखा था। आज उसके आगे उसी के अंतर्गत है जिसमें हमने 6वां तक करवाया था। आज हमको उसके आगे करवाना है। ठीक है लगभग 14 ठो है। फटाफट लिखते हैं उसको, फिर खत्म करेंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे है, आप इसको याद भी कर सकते हैं या फिर कैसे निकाला जाता है आप कमेंट करेंगे तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हमको निकालना भी बता देंगे। ठीक है, लिखिएगा यहाँ से यौगिक, फिर इसके बाद संयुक्त तत्व, द्रव्यमान अनुपात। देखिएगा बेकिंग सोडा, ये 7वां नंबर है। क्या है, सॉरी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, जो भी बोल लीजिए। ये होता है NaHCO3 होता है। तो इसमें देखिए सोडियम है, हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, लिखेंगे सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाई। देखिए आपका सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन तथा ऑक्सीजन है। ठीक है, डाई मत लिखिए, कार्बन तथा ऑक्सीजन है। ठीक है, देखिए किस इनका द्रव्यमान अनुपात क्या होगा। सोडियम का क्या होता है, तो सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1 होता है, कैल्शियम का कितना होता है, सॉरी कार्बन का कितना होता है 12, और इसका होता है 48। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन का तो वैसे 8 होता है ना, 3 है। हाँ ठीक है, यहाँ देखिएगा आगे 8वां नंबर साधारण नमक, यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसमें है सोडियम तथा क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें क्या है, अनुपात 23 अनुपात है 35। आगे देखिएगा 9वां, बस 9वां तक कराएंगे। लाइम स्टोन, CaCO3 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीजन है और कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और तथा कार्बन है।
तो कैल्शियम का क्या हो जाता है 40:12:48। आप इसको काट देंगे 2 से ना, तो यहाँ पर आपका 20, 2 से क्या ये आपका 4 से भी कट जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो 10 आएगा, इसको काटेंगे 3 आएगा, इसको काट देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, इतना आएगा। या फिर यह लिखिए या फिर ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ये थे द्रव्यमान अनुपात। हमने अभी इसके पिछले वीडियो में भी लास्ट में यही करवाया था, अभी भी यही करवाए हैं। आगे जो हेडिंग है, आगे भी ये सब बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम कर लेंगे नेक्स्ट, मतलब आप देख लीजिएगा, बुक में लिखा गया है। ठीक है, आगे हम करवाते हैं आयन क्या होते हैं। आयन क्या होते हैं। ठीक है, आयन के बारे में देखेंगे। अगर बात करते हैं आयन की, तो हमने इसके पिछले लेक्चर में, मतलब चैप्टर में भी हमने, जैसे कि हाइड्रोजन से प्लस आयन निकलता है कि माइनस आयन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, किस तरह से, वहाँ ज़्यादा नहीं देखा था, थोड़ा सा देखा था। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं पूरे थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ से लिखिएगा हेडिंग आयन क्या होते हैं। इसको इरेज करते हैं, आप लिख चुके होंगे, ये बुक में भी है। ठीक है, ये सब बुक में दिया है। लिखिएगा आयन क्या होते हैं। आयन क्या होते हैं। तो देखिएगा आयन क्या होंगे, क्या लिखेंगे। देखिए, सामान्य सभी जो परमाणु तथा अणुओं हैं, अणुओं में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पूरा लिखवाएं डिटेल में, देखिएगा यहाँ से। अच्छा, इसको देख लीजिए पूरा, या फिर इतना आप लिख सकते हैं कि देखिए, चलिए अच्छा पूरा लिखते हैं। सामान्यतः सभी परमाणुओं तथा अणुओं में प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं परस्पर बराबर होती है। अगर हम बात करते हैं सामान्यतः सभी परमाणुओं तथा अणुओं में प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या परस्पर बराबर होती है, अर्थात वे विद्युत उदासीन होता है, जिसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी उदासीन न्यूट्रल। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन होते हैं संख्याएं परस्पर बराबर होती है, अर्थात वे विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है, आगे हम लिखेंगे यहाँ से, क्या लिखेंगे देखिएगा, तो लिखेंगे कि विशेष अवस्थाओं में कुछ परमाणु अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कोश में कुछ
इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, ठीक है, अथवा कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे परमाणु अथवा परमाणु समूह जिनमें प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान नहीं होती हैं, आवेशित होती हैं। इन आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं। आप अगर शॉर्ट में लिखेंगे आयन किसको कहते हैं, तो आप लिखिएगा कि ऐसे परमाणु अथवा परमाणु समूह जिसमें प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान नहीं होती हैं, आवेशित होती हैं। इन आवेशित परमाणुओं को आयन कहते हैं। सिंपल से भाषाओं में आप कहाँ से लिखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आयन किसे कहते हैं, ठीक है। अगर आप इतना लिख देंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं आप इतना ही याद कर लीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं भी लिख देंगे कोई गलत नहीं काट देगा, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे, अगर एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन होता है, तो धनायन क्या करता है और ऋणायन क्या करता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। देखेंगे इसको, देखिएगा, चलिए इसके ऊपर लिखें या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। जो हमने लिखवाया ना उस तरह से लिख लीजिएगा, एकदम सिंपल है, ठीक है। या फिर यहाँ से ऐसे परमाणु अथवा परमाणु समूह जिसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है, आवेशित होते हैं। इस आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, आपको आयन पता चल गया आयन क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है, ठीक है। आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लिखेंगे क्या, आयन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला है धनायन। पहला क्या होता है, धनायन होता है, धनायन जिसको बोलते हैं कैटायन, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कैटायन। धनायन को क्या बोलते हैं, कैटायन। और दूसरा होता है एनायन, जिसको बोलते हैं ऋणायन। धनायन और ऋणायन इसको बोलते हैं एनायन। एक कैटायन और एनायन, दो प्रकार के आयन होते हैं, कैटायन और एनायन, ठीक है। यानी धनायन और ऋणायन। एनायन अगर कैटायन की बात करते हैं यानी धनायन की बात करते हैं, तो धनायन क्या होता है, देखिएगा यहाँ से कैटायन देखिएगा,
यहाँ से लिखते हैं तो लिखेंगे कि यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, धनायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो वह धनावेशित आयन अथवा धनायन यानी कि कैटायन। अगर हम लिखते हैं एनायन, एनायन यानी कि एनायन क्या होगा, ऋणायन। लिखेंगे यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो वह ऋणायन आयन या फिर ऋणायन कहते हैं। ऋणावेशित लिखेंगे तो वह ऋणावेशित आयन अथवा ऋणायन कहते हैं। तो पहले हम धनायन यानी कैटायन का हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। एक आपसे अगर पूछता है कि धनायन क्या है तो धनायन का इस तरह से डिफिनेशन लिखकर आप उसके नीचे एक दो एग्जाम्पल लिख देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा कैसे करेंगे। धनायन का एग्जाम्पल लिखते हैं तो देखिए यहाँ से धनायन कौन कौन से तत्वों के परमाणु दान करता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन क्या है, धनायन है या फिर आपका ऋणायन है। देखिएगा यहाँ से हमने क्या बोला, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, यानी कि जब वो परमाणु को त्यागेगा तो हाइड्रोजन परमाणु त्याग करके आयन बनाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, परमाणु को यहाँ से क्या हुआ, परमाणु निकला, ठीक है। क्या बना, H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन। यहाँ देखिएगा जैसे आपका यह हो गया Na, ये भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, ये भी बन गया Na+, यानी कि सोडियम आयन। ये क्या होगा, सोडियम आयन। उसी तरह से कैल्शियम हो गया, कैल्शियम ने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, यह बन गया Ca2+ या फिर +2, इसको बोलेंगे कैल्शियम आयन। क्या बोलेंगे, कैल्शियम आयन। उसी तरह से हो गया क्लोराइड हो गया, सल्फर हो गया, देखिए, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं आपके एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यहाँ से बनेगा एल्युमिनियम 3+ आयन। ये क्या
ये क्या बनेगा, एल्युमिनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा, एल्युमिनियम आयन बनेगा। ये तो प्लस वाली बात हो गई। ये क्या है, त्याग रहे हैं सब, क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, यानी कि धनायन है ये सब। ये सभी क्या है, धनायन है। ये क्या है, धनायन है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि Cl की, Cl में एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, और एक ये क्या बनाया, ग्रहण कर रहा है तो प्लस लगा दें। क्या करेंगे, देखिए यहाँ से, यह देखिए ये त्याग रहा है यानी घट रहा है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ये सब घटाना का चिन्ह है। यहाँ यानी कि जुड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है यानी कि Cl माइनस आएगा। देखिए, और ये तो क्लोरीन हो गया। आगे देखिएगा, क्लोराइड, ये देखिए सल्फर, सल्फर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाया, सल्फर 2 माइनस। उसी तरह से नाइट्राइड है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यानी 3 माइनस बना दिया। ठीक है, इस तरह से आ जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो आपके पोटेशियम होता है, धनायन होता है, एक सिल्वर धनायन होता है, और अमोनिया धनायन होता है, मरकरी धनायन होता है, आयोडीन ऋणायन होता है। आयोडीन क्या है, ऋणायन होता है। आयोडीन कैसा है, ऋणायन है। हाइड्रोक्साइड ऋणायन हो जाता है, OH। साइनाइड आपका ऋणायन हो जाता है। तो इसी के अंतर्गत हमने इतनी बातें पढ़ी हैं। एक आता है द्विसंयोजक। क्या आता है, द्विसंयोजक, जिसमें बहुत सारी बातें करनी है। देखिए, द्विसंयोजक भी सही है। त्रिसंयोजक है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, उसको त्रिसंयोजक बोलते हैं। देखिएगा कैसे, इसको रेज करें, आप इतना आप उतार चुके होंगे तो ठीक है। ये धनायन, ये त्याग रहे हैं तो धनायन बना रहे हैं, ये ग्रहण कर रहे हैं तो ऋणायन बना रहे हैं। ठीक है, इतनी आपको आयन के बारे में पता चल गया। अब देखिए यहाँ से, इनमें भी कई कैटेगरी है, जैसे द्विसंयोजक। द्विसंयोजक क्या है, अगर एक संयोजक की बात करते हैं तो जिनमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। देखिए, ग्रहण कर रहा है, त्याग रहा है। ठीक है, एक संयोजक जैसे हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्याग कर वो हाइड्रोजन आयन बनाया। जैसे आ गया कैल्शियम, कैल्शियम माइनस, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना, बिल्कुल। तो अब अगर मैं बात द्विसंयोजक, द्विसंयोजक जैसे कि आपका Ca+2, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्याग कर 2 +2 आयन बनाया। फिर बात करते हैं कि मैग्नीशियम, ये भी बनाएगा। और आपका जैसे कि कॉपर हो गया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। ये द्विसंयोजक यानी द्विसंयोजक जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं या फिर ग्रहण कर रहे हैं, जैसे कि सल्फर हो गया, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, -2 इलेक्ट्रॉन 2 आयन बनाया। समझ में आया आपको। उसी तरह से आ जाता है क्या, त्रिसंयोजक। त्रिसंयोजक क्या है, जिनमें जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। एल्युमिनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन दान करता है। और हम बात करते हैं जैसे कि आपका आयरन हो गया, लोहा हो गया, Fe क्या था, 3 इलेक्ट्रॉन दान करता है। उसी तरह से PO फास्फेट हो गया, फास्फेट क्या करता है, फास्फेट 4, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके -3 आयन बनाता है। बोरेट हो गया, बोरेट यानी कि BO3, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन दान करे, मतलब ग्रहण करेगा। ये हो त्रिसंयोजक, यानी कि जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन
दान करने की क्षमता हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो। समझ में आया आपको बात। तो आगे है, अगला टॉपिक है, अगर हम बात करते हैं तो संयोजक बनाने के यौगिक सूत्र भी संयोजकता में लिखे जा सकते हैं। संयोजकता के बारे में, संयोजकता को ऋणान नीचे, संयोजकता क्या, दो तत्व मिले संयोजक बनाए, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, रासायनिक सूत्र, ठीक है। रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे, देखिए रासायनिक सूत्र, ये आप लिख चुके हैं, आपको पता चलेगा त्रिसंयोजक क्या है, द्विसंयोजक क्या है और एक संयोजक क्या है, मतलब फर्स्ट समझिएगा बात को। लिखिए यहाँ से, अगला हेडिंग लिखिएगा, रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र लिखना। तो रासायनिक सूत्र हम कैसे लिखते हैं, तो बात को समझिएगा। देखिए, हम उनके परमाणुओं तथा अणुओं की संख्याओं के अनुसार हम क्या लिखते हैं, रासायनिक सूत्र लिखते हैं। अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो किसी भी यौगिक में, यौगिक का लिखेंगे, किसी भी यौगिक का रासायनिक, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उनके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र, भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने के लिए तत्वों के प्रतीकों या उनकी संयोजक क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। हमने क्या बताया, किसी भी तत्वों के रासायनिक सूत्र लिखने के लिए तत्वों के प्रतीकों या उनकी संयोजकता क्षमता ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है। और क्या कि परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ प्रकार, देखिए साथ किस प्रकार से संयोग होकर रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि दो तत्व हैं, दोनों तत्वों के परमाणु एक दूसरे से संयोग करके एक रासायनिक सूत्र बनाते हैं, क्या, देखिएगा, अगर हम बात करते हैं दो तत्व के परमाणु, दो तत्व हैं और दोनों तत्वों के परमाणु एक दूसरे से संयोग करके एक रासायनिक सूत्र बनाएंगे, ठीक है। आप इतना लिख सकते हैं कि दो तत्वों के परमाणु संयोग करके रासायनिक सूत्र बनाते हैं, मतलब रासायनिक सूत्र मतलब बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको लिखते भी हैं, तो लिखना भी चाहिए, समझेगा बात को। तो सरल यौगिक आते हैं, सरल यौगिक क्या, किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र उसके अवयवी तत्वों का संयोजन करने वाले प्रत्येक तत्व का परमाणुओं की संख्या दर्शाता है, ठीक है। हम यहाँ से डायरेक्ट हम बनाना सीखते हैं रासायनिक सूत्र, ठीक है। ज़्यादा कुछ
कहानी नहीं लिखेंगे क्योंकि पूछेगा नहीं कहानी, आपसे पूछता है रासायनिक सूत्र क्या है तो आप लिखिएगा। सिंपल सी बात है कि दो तत्वों के परमाणुओं के संयोग से क्या बनता है, रासायनिक सूत्र बनता है। ठीक है, दो तत्वों के परमाणु, देखिए परमाणु के दूसरे, देखिए एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार का संयोग कर रहा है, संयुक्त होकर एक रासायनिक सूत्र बनाते हैं, रासायनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, उन्हीं यौगिकों को हम लिखते हैं सूत्र के जरिए। तो उन सूत्रों को किस तरह से लिखेंगे, पहले देखिएगा, यहाँ से इरेज नहीं करना है। देखिए यहाँ से हम जैसे हम लिखते हैं, एक है यहाँ से, एक क्या है कि अगर सर्वप्रथम हम बात करते हैं तो अगर हम बताएं आयन, ऋणायन आएंगे, ऋणायन और धनायन दोनों आएंगे। देखिएगा तो कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, अगर एक द्विसंयोजक तत्व A तथा त्रिसंयोजक तत्व B द्वारा यौगिक सूत्र, देखिए हम लिखते हैं जैसे कि ए क्या है, द्विसंयोजक है। क्या है, ए क्या है, द्विसंयोजक को भी प्लस में है। प्लस वाले को हमेशा इसी तरफ लिखेंगे, माइनस वाले को हमेशा इस तरफ लिखेंगे। तो इसकी जो सूत्र होगी ना, ये त्रियक क्या होगी, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो यह इधर आएगा तो A3 नीचे और A2 ये भी नीचे। ठीक है, सॉरी B2, A3 और B2। ठीक है, हमेशा ऋणायन इधर जाएगा और धनायन इधर लिखेंगे। ठीक है, और आयन दान कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसके अनुसार रासायनिक सूत्र लिखा जाता है। ठीक है, हमने अभी बात बोला ना, जैसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को, क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड सूत्र। हाइड्रोजन क्लोराइड सूत्र लिखते हैं जैसे कि क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या लिखते हैं, HCl। तो हाइड्रोजन कितने आयन दान करता है, एक आयन दान करेगा, 1 लिखेंगे। प्लस आयन दान करता है, क्लोरीन कैसा आयन दान करता है, माइनस, हमें ये इधर आएगा। ठीक है, क्लोरीन के लिए दोनों करेंगे, ये होगा HCl, क्या बनेगा, HCl, ये बनेगा यौगिक, क्या बनेगा, यौगिक बना, यानी कि रासायनिक सूत्र है। क्या है, रासायनिक सूत्र है। ये क्या है, रासायनिक सूत्र है। उसी तरह से अगर हम बनाते हैं आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड की, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, तो एल्युमिनियम क्या करता है कि एल्युमिनियम 3 आयन ग्रहण करता है प्लस ऑक्सीजन 2 आयन दान करता है। ऑक्सीजन 2 आयन दान करता है, एल्युमिनियम 2 आयन ग्रहण करता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसका त्रियक मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यह इधर, यहाँ भी वही करते हैं, इधर आएगा, यानी कि Al2O3 लिखते हैं। ये क्या हो गया, आपका रासायनिक सूत्र हो गया। इस तरह से हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे। और कैसे लिखते हैं, देखिए आपसे बहुपरमाणुविक आयनों वाले यौगिकों की बात कर लेते हैं। तो ये एक दो और देख लीजिए इसमें से, देखिएगा यहाँ से, यह हो गया, एक यह हो गया, और यहाँ देखिए यह मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड की तो Mg, मैग्नीशियम क्या करता है, 2 आयन त्यागता है, प्लस यानी कि
क्लोरीन एक आयन, तो ये क्या हो जाएगा MgCl2, MgCl2 बनेगा। ठीक है, रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो। ठीक है, अगर हम बहुपरमाणविक अणुओं की संयोजकता के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएंगे, तो देखिएगा यहाँ से कैसे करते हैं। ठीक है, बहु परमाणुक आयनों वाले यौगिक, बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा, जैसे कि आप बोलता है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र, सोडियम नाइट्रेट क्या है, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम क्या है, Na है, सोडियम एक आयन दान किया है, नाइट्रेट यानी NO3 है, NO3 यानी ये भी क्या किया, वन आयन ग्रहण किया है, ये इधर आएगा NaNO3, क्या बनेगा, NaNO3 बन जाएगा। उसी तरह से आपका आ जाता है, जैसे कि एक और बनाते हैं आपके लिए, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के लिए तो कैल्शियम का था Cl क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है कि त्यागता है, सॉरी ये कैल्शियम नहीं, सी है, क्लोरीन हो जाता है। तो कैल्शियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, हाइड्रॉक्साइड यानी कि OH एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, क्या बनेगा, CaOH2 उसको लेते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं कैल्शियम, एक है बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमको लगा लास्ट वीडियो में इसके बाद जो बनेगा उसमें ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। आज से शुरू कर रहे हैं मैथ भी, तो मैथ चलेगा 9वां चैप्टर, 8 चैप्टर तक हम पढ़ चुके हैं, आज से चलेगा 9वां चैप्टर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।